हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। मैं चंदन सोलंकी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू में स्वागत करता हूँ। हमारे इस चैनल मैथ्स आईक्यू में आपको क्लास 8 से लगाकर क्लास 12 तक की मैथ्स की बुक को कवर कराया जाएगा। हर एक टॉपिक को डिटेल वे में एक्सप्लेन कराया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को कराया जाएगा। उसी सीरीज में हमने क्लास 10th की और क्लास 12 की पढ़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि बोर्ड क्लासेज है, इनका सिलेबस भी चेंज नहीं हो रहा है। इनके लिए हमने उनकी स्टडी को शुरू कर दिया है। क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के वीडियो आपको देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू की प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको 1 by 1 पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिल जाएंगे। उस टाइटल के नीचे लिखा हुआ है, अलग से प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। इससे पहले हमारे मैट्रिक्स में जितने भी पार्ट आए थे उसमें हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन को, मैट्रिक्स के ऑर्डर को, नोटेशन को, इसके टाइप्स को और भी इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है, इसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स में एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, वो सब भी हमने सब कुछ सीख लिया है। आज हम अपने 3.1 एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं ना। मुझे पता है कि 3.1 एक्सरसाइज इतनी ईजी हो गई आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स का इतना अच्छे से इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है कि उस इंट्रोडक्शन से आप ये पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मुझे करवाने की जरूरत भी नहीं है। मैट्रिक्स का जितना भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, इसके डेफिनेशन को समझाया है, जितने भी इसके पार्ट्स लिए ना, अगर आप उन 6 के 6 पार्ट को देखेंगे तो 3.1 एक्सरसाइज में गारंटी लेता हूँ कि आप अपने आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। फिर भी मैं फटाफट से आज इसको फिनिश करते हुए जा रहा हूँ। जिन लोगों से कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे फटाफट से देख लीजिए। अब बुक्स की पीडीएफ सबके पास है, मुझे पता है। जिनके पास नहीं है कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर मेरे पास पीडीएफ नहीं है, मैं उसको पीडीएफ बुक्स की भेज दूंगा। पहला क्वेश्चन ये था कि कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, क्योंकि हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कि ए इज इक्वल टू ए आई जे 2x4 की है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए। सिंपल है, जो इसका ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 2 × 4 कितना हो गया 8। यहाँ पर मैंने बता भी दिया है कि अगर 2/4 की कोई मैट्रिक्स बनेगी तो कैसे बनेगी। अब देखिए इसमें क्या है, 2 रो और 4 कॉलम, तो ये आगे 2 रो और ये आगे 4 कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, 4 कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम एंड सेकंड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से देख लीजिए इसको। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने आप लोगों के लिए समझाया है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये था, सेकंड क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन लिखे रखे आपके लिए कि सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको यूनिट मैट्रिक्स बतानी है ऑर्डर 4 की। क्या बतानी है, I4 का मतलब क्या हुआ। जो सब्सक्राइबर हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने हमारे सारे वीडियो देखे, उनको पता है कि हम यूनिट मैट्रिक्स को IN से लिखते हैं और IN में भी n की जगह 4 है, तो ये मतलब क्या हो गया 4/4 की यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं 1 और बाकी एलिमेंट क्या होते हैं 0। तो ये हो गए दोनों के दोनों क्वेश्चन। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से वापस रिवाइज भी हो गए होंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है आपके पास, क्वेश्चन 3 ये है, सोल्व 3 k+4, यहाँ लिखा हुआ है 3 -1 k-6 अगर इक्वल है हमारा a -1 3 -4 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमें बताइए। तो मैट्रिक्स का एक टाइप था इक्वल मैट्रिक्स, उसमें मैंने बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो k+4 किसके इक्वल होगा, a होगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स k+a = k+4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड देख लीजिए क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, वहां पे क्या आ रहा है -4, तो k-6 = -4। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन से देखिए क्या हो जाएगा, -4 उधर है, उधर ही है, -6 उधर क्या, तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 2। अब इस k की वैल्यू 2 को यहाँ रखिए
तो यहाँ पर जब हम टू रखेंगे तो 2 + 4 ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड 6। यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विथ एलिमेंट 6। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हमारा एलिमेंट्स 6 है तो हमें क्या बताना है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अभी मैंने बताया था कि अगर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, उस ऑर्डर को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे ऑर्डर पहले क्वेश्चन में क्या था 2/4, तो मैंने 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो ऑर्डर, तो मेरे एलिमेंट्स कितने आ गए 8। तो इसमें उल्टा दिया है कि एलिमेंट्स 6 है तो उसका ऑर्डर बताइए, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई उसका ऑर्डर क्या हो सकता है 1/6 हो सकता है फर्स्ट, क्योंकि 6 1 6 होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि 6/1 हो जाए, या फिर 2/3 हो जाएगा, या फिर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 6 के फैक्टर यही है ना। 6 के क्या कर दीजिए फैक्टर, तो आपको यही मिलेंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, 4 क्वेश्चन हो गए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड मैट्रिक्स। 5th में लिखा हुआ है फाइंड मैट्रिक्स, है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 5th में आपके कितने पार्ट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5th में फर्स्ट है, सेकंड है, ए थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 5th में आपके पास ये लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स है A = Aij 2/2 की, है ना। ये क्वेश्चन है ना कि 2/2 की एक मैट्रिक्स है आपके पास और उसके 3 पार्ट है। अब हमें ये मैट्रिक्स निकालनी है। अब हमें पता है कि इसमें 4 एलिमेंट तो होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ये पता चल गया कि इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट तो होंगे, पर वो 4 एलिमेंट कौन से होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए, वो 8 एलिमेंट कौन से होंगे ये नहीं निकालना है हमें। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि वो एलिमेंट भी बताने, उसके लिए उसने Aij में क्या दे दिया है, रिलेशनशिप दे दिया है कि Aij = पहला वाला पार्ट क्या है 2i - j / 3i + j, कि उसके एलिमेंट्स में ये रिलेशनशिप है। आप मुझे ये बताइए कि भाई फर्स्ट में ये है, सेकंड कुछ और है, थर्ड कुछ और है। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे हम पहले लिख लेंगे लेट A = Aij 2/2 की मैट्रिक्स जो है वो ये है। लेट A इज क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, अगर 2/2 की है तो A11 A12 A21 और A22, सही है ना। 2/2 की मैट्रिक्स, अगर हमें 2/2 की मैट्रिक्स को एज्यूम करना है और Aij एलिमेंट उसके हैं तो मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब A11 की जगह क्या आएगा, A12 की जगह क्या आएगा, इन सब की जगह क्या आएगा, वो इस चीज से आएगा। तो देख लिए Aij में सब्सक्रिप्ट आई है और सब्सक्रिप्ट j है, यहाँ पे 1 और 1 है। तो पहला वाला A11 कैसे आएगा, i की जगह भी 1 रखेंगे, j की जगह भी क्या रखेंगे 1, रखिए यहाँ पे 1। 2 × 1 -1 अपॉन 3 × 1 +1, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो ऊपर क्या बन जाएगा वापस 1, 3 1 जा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, सही है। A12 मतलब i की जगह क्या रखना है आपको 1, j की जगह क्या रखना है 2, तो 2 × 1 माइनस j की जगह 2, 3 × क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 1 और j की जगह 2। तो देख लीजिए ये क्या आ गया, i की जगह जब हमने 1 रखा, j की जगह 2 रखा, तो 2 1 जा 2 -2 तो क्या हो गया 0। तो ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी आएगा तो 3 1 जा 3 + 2 5, तो 0/5 क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट हमारा 0 आ जाएगा। ये शुरू के 2 एलिमेंट मैंने निकाल दिए, ठीक है। बाकी ये 2 एलिमेंट भी निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ मैं, आपको आगे कंटिन्यू करना है। A21 के लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, है ना।
और जे की जगह क्या रखेंगे 1। तो जब यहाँ पे मैंने 2 रखा तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 3। अब आई की जगह 2 रखा तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे 1 रखा तो कितना आ जाएगा 7। ऐसे ही 8 2 2 भी निकालेंगे, मतलब दोनों जगह क्या रखना है 2 रखना है। 2 2 जा 4, 4 में से 2 के ऊपर क्या आ जाएगा 2। डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको रखना है वैल्यू, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 और 2 8, तो ये भी वापस कितना आ जाएगा 1/4। अब इन सारे एलिमेंट्स को कहाँ रख दीजिए, मैट्रिक्स में रख दीजिए, है ना फ्रेंड्स। तो इसको रफ कर रहा हूं मैं। सो a क्या हो गया, a11 कितना आ गया 1/4, फिर कितना आ गया था वो a12 0, a21 कितना आ गया था 3/7 और यहाँ पे कितना आ गया 1/4। ये आ गया हमारा 2/2 का आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है और 5th क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है, उसमें भी ए आई जे का कुछ रिलेशनशिप दे रखा है, आई और जे की वैल्यू रखिए, अच्छे से मल्टीप्लाई सोल्व कीजिए और कुछ है नहीं फ्रेंड्स, है ना। सिर्फ मल्टीप्लाई और प्लस माइनस आपको सही से करना है, जो कि आप 11th में आ गए हैं, आप 12th में हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो सही से करेंगे। Question number 6. Find a matrix Aij of order 2/3 whose elements are। वही सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हल्का सा आपको समझा देता हूँ कि A = Aij और 2/3 की है ना, 2/3 की है, ठीक है। तो लेट मैट्रिक्स A इज क्या हो जाएगी फ्रेंड्स। अब देखिए 6 एलिमेंट आएंगे, 2 रो और 3 कॉलम, तो A11 A12 A13 3 कॉलम आएंगे, A21 A22 और A23, ये हो जाएगा 2/3 का मैट्रिक्स। अब Aij का रिलेशनशिप आपको क्या दे रखा है 1/2 और ये मोड है 2i - 3j। ये क्या है फ्रेंड्स, मोड है ना, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। जैसे मैं आपको ये वैल्यू सीधे निकाल के बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। जैसे यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे A11 के लिए, तो वैल्यू क्या आएगी बताइए, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 में से 3 गया तो -1, लेकिन ये मोड है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 इंटू ये, तो पहला वाला एलिमेंट यहाँ जाएगा। ऐसे ही A12 निकालेंगे तो 1/2 इंटू, अब यहाँ i की जगह क्या रखूंगा 1, j की जगह 2, तो 2 1 जा 2 - 3 2 जा 6, 2 - 6 कितना आ जाएगा -4, है ना, 2 - 6 -4, लेकिन ये मोड है तो क्या हो जाएगा +4, तो ये 4 यहाँ पे, तो इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो ये आ गया सेकेंड एलिमेंट, है ना। बाकी एक लास्ट एलिमेंट निकाल के बता देता हूँ, बाकी नीचे के आपको तीनों आपको निकालने हैं। A1 3 रखिए यहाँ पे 1, वहाँ पर रखिए 3, 2 1 जा 3, 2 1 जा 2 -3 3 जा 9, 2 - 9 कितना आएगा -7, लेकिन ये क्या है मोड है तो -7 क्या हो जाएगा +7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 अपॉन में 2, तो यहाँ पर आ जाएगा पहला एलिमेंट आ गया आपका 1/2, ये वाला एलिमेंट आ गया आपका 2, है ना, ये वाला एलिमेंट आपका आ गया 2 और ये वाला एलिमेंट आपका आ गया 7/2। सही है फ्रेंड्स, तो ये तीनों एलिमेंट आपके पास आ चुके हैं, ये तीनों एलिमेंट आपको खुद से निकालने हैं और फिर एलिमेंट आने के बाद आपकी मैट्रिक्स भी सोल्व हो जाएगी इजीली। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार वापस पूछ लेना, बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो डाउट नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए फटाफट से। 7 क्वेश्चन क्या है कि इफ a + b और यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 7, यहाँ लिखा हुआ है ab, अच्छा, फिर -3 और -4, -3 और +4 है फ्रेंड्स, है ना। क्या ऑर्डर हो जाएगा 3/2 = है हमारा 6 2 7 8 और -3 और 4, ये भी है 3/2 की। तो a और b की वैल्यू बतानी है, फाइंड a एंड b। कहाँ दिक्कत आएगी फ्रेंड्स, जो देखिए जो वेरिएबल यहाँ पर कहाँ है ए और बी वाले टर्म्स कहाँ पर है, सिर्फ उन्हीं टर्म्स को आपको कंपेयर करना है। तो आप देखेंगे कि मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, बाय द
शुरू में क्या लिखेंगे, लाइन बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स a प्लस बी इज इक्वल टू 6 और सेकंड क्या है ए बी वो रहा 8। इक्वेशन नंबर 1 ए बी इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 2 अब क्या कीजिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन से कोई भी वैल्यू निकाल के सेकंड में पुटअप कर लीजिए। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैंने वैल्यू निकाल दी, जैसे बी की वैल्यू निकाल दी तो क्या आ जाएगी 6 माइनस ए। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस ए। बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ए की जगह ए और बी की जगह क्या रख दूंगा 6 माइनस ए इज इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 6 ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को उधर लेकर जाइए, क्योंकि ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक में स्क्वायर वाला जो होता है वेरिएबल वो क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। तो इन दोनों को मैं उधर लेकर गया, तो ए स्क्वायर उधर गया तो प्लस का बन गया, 6 से प्लस का उधर गया तो माइनस का बन गया, 8 उधर से पहले था इजिकल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन निकालिए, मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए माइनस का 6 आना चाहिए। आपको इजीली आता है ना। तो क्या होगा मुझे बताइए, माइनस का 4 है माइनस का 2 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 से हो गया और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 8 भी आ रहा है, 8 स्क्वायर। तो सही है हमारा। जिसको फैक्टराइजेशन करना नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में अलग से लिखेगा कि सर मुझे फैक्टराइजेशन करना नहीं आता है। शर्म करने की कोई बात नहीं है, मैं उस पर एक अलग से वीडियो दे दूंगा। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो उसको उसकी एक ट्रिक होती है शानदार, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। अगर जो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोलेगा कि हमें फैक्टराइजेशन समझाइए, ठीक है। ए कॉमन आ गया, ए माइनस 4 माइनस का 2 कॉमन आ गया, ए माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ए माइनस 4 ए माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और 4, ए की वैल्यू 2 और 4 आ जाएगी, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और 2। सही है ना। क्यों, बी की इक्वेशन क्या थी 6 माइनस ए इक्वेशन थी ना। जब यहाँ पे आप 2 रखोगे तो 4 आएगा, 4 रखोगे तो 2 आएगा, तो आपके पास दो वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू 2 और 4, बी की वैल्यू भी 4 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, वापिस वही है मैट्रिक्स, उसी टाइप की क्वेश्चन है। 2x यहाँ लिखा हुआ है, 3x प्लस वाई यहाँ लिखा हुआ है माइनस एक्स प्लस का z है ना, ये z है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 3y माइनस का 2p। क्या ऑर्डर होगा इसका बताइए, 2/2 का। सही है ना। इसके इक्वल है 4 5 माइनस 4 माइनस 3, 4 5 माइनस 4 माइनस 3। अगर इसके इक्वल हो तो इसकी वैल्यू बताइए किसकी, x की, y की, z की, p की। x y z p इन चारों की वैल्यू हमें बतानी है। तो वही है, कैसे सॉल्व करते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर चारों एलिमेंट के चारों क्या है वेरिएबल वाले हैं। तो सर किसको ले, इससे एक वेरिएबल को लीजिए, एक यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट को लीजिए जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे x और y दिख रहा है 2 है, यहाँ पे आपको x और z 2 दिख रहे हैं, y और p दिख रहे हैं। लेकिन जो ये वाला चीज है ना 2x, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही दिख रहा है वेरिएबल। तो 2x इजिकल टू वहां पे क्या हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 2। अब सारी चीजें इजीली हो जाएगी। अब आप इस y वाले को ले लीजिए, है ना। अब आप लेंगे 3x प्लस y, वो किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। x की जगह 2 रखिए यहाँ पे, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इजिकल टू 5, 3 2 जा 6, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इजिकल टू 5 माइनस 6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब x की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए तो z की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने x और y की वैल्यू आपको निकाल के दे दी है। x की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। इसके बराबर में ये लिख लेना, प्लस माइनस अच्छे से करना, z की वैल्यू आ जाएगी।
और इसके बराबर वो लिख लेना, y की जगह -1 रख लेना, आपके पास p की वैल्यू भी आ जाएगी। बुक्स आपके पास से आंसर चेक कर लेना, प्लस माइनस अच्छे से करोगे तो आंसर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, b, c मैट्रिक्स a एंड b आर इक्वल मैट्रिक्स, है ना। लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि a, b, c की किन वैल्यू के लिए मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैट्रिक्स a इक्वल टू मैट्रिक्स b होगा। तो क्वेश्चन को क्या पूछ लिया, घुमा के पूछ लिया। उसने अब की बार लिखा नहीं है कि मैट्रिक्स a और b इक्वल है, उसको लैंग्वेज की फॉर्म में दे दिया, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है और कुछ नहीं है। उसने ये तो बोला है ना कि मैट्रिक्स इक्वल है, जब मैट्रिक्स इक्वल है तो वैल्यू अपने आप आ जाएगी फ्रेंड्स। a मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है मुझे बताइए, a - 2 3 2c 12c b + 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है bc, है ना। और b मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है मुझे बताइए सर, यहाँ पर लिखा हुआ है bc 6b और a और 3b। अब मैंने क्या सिखाया था, जहां पर एक वेरिएबल है उसी को देखिए, तो आप देखेंगे चाहे नीचे चले जाइए चाहे ऊपर चले जाइए, जहां भी इच्छा हो आपको, चाहे a में चले जाओ चाहे b में चले जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर c है, वहां पर 3 है, तो बाय द डेफिनेशन लाइन लिख लेना एक, क्या बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स c की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, 3, बस। अब ऐसे प्रक्रिया जहाँ c और b दोनों कॉम्बिनेशन बना दे, है ना। तो आप देखेंगे कि अगर मैं bc को लूंगा और 3b को लूंगा तो c की वैल्यू तो है लेकिन b की वैल्यू नहीं है फ्रेंड्स, और ये क्या है, इनटू वाले टर्म्स है, सोल्व करना भी थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा ना। तो सिंपल ये ले लीजिए 12c = 6b, 12c = 6b। तो 12 की जगह 12, c की जगह कितना आ गया 3, 6 की जगह तो आ गया 6, b की जगह b, 6 से कट गया कितनी बार फ्रेंड्स, 2 बार, 3 2 = 6, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई फ्रेंड्स, b की वैल्यू आ गई 6। अब b की वैल्यू भी आ चुकी है, c की वैल्यू भी आ चुकी है, मुझे क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। तो ये रहा a - 2 = b ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, a = b + 2 ले लो, आपकी इच्छा है, चाहे कुछ भी ले लो, आंसर सेम ही आएगा। देख लो, जब आप a - 2 = b लोगे ना, ये और ये लोगे a - 2 = b, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b + 2, b की वैल्यू क्या है 6, तो वहां पर रखोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। चाहे ये ले लेते a = b + 2, तो b की वैल्यू क्या है 6, 6 + 2 = 8, कुछ भी ले लो, लेकिन जो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आ रहा है ना, तो उसका एलिमेंट उसी रो उसी कॉलम का होना चाहिए। तो मैंने आज 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट फिनिश कर दिया है फ्रेंड्स, है ना। अच्छा, मैंने 10th वालों को तो बता दिया कि वीडियो कैसे देखना है, आप लोगों को भी बता देता हूँ कि वीडियो को पहले किसी भी स्पीड पर, जिस स्पीड पर आप कंफर्टेबल हो उस स्पीड पर, चाहे स्पीड को ज़्यादा करके देखिए चाहे नॉर्मल स्पीड पर देखिए, उस वीडियो को उसी स्पीड पर फटाफट से देखना है, लिखना कुछ नहीं है। पहले अच्छे से समझ लेना है कि सर ने क्या करवाया, एक बार समझ में आ गया ठीक है, एक बार में नहीं आया तो 2-3 बार देखिए, यूट्यूब है आपके पास, ये वीडियो डाउनलोड करके देखिए, आराम से देखिए, कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। देख लिया, फिर नेक्स्ट बार में उसको लिखिए और अब उसको वीडियो को कर दीजिए बंद, कॉपी में सारे क्वेश्चंस को या सारे टॉपिक को रिवाइज कीजिए, फिर जहां पर दिक्कत आती है ना वापस उस वीडियो को वहां खोलिए और ऐसे पढ़िए, तो आप, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको मैथ्स में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है हमारे इस चैनल, यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में। ओके फ्रेंड्स, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।